जब बर्नी भालू मोबाइल की चमकती दुनिया में ऐसा खो गया कि उसे अपने दोस्तों की आवाजें और जंगल की हंसी भी सुनाई देना बंद हो गया, तब क्या उसके दोस्त एक खास खजाने की तलाश में उसे असली खुशियों की ओर वापस ला पाएंगे? गर्मियों की छुट्टियां थीं और जंगल में सारे बच्चे खेलों में मस्त थे। लेकिन बर्नी भालू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा मोबाइल में आंखें गड़ाए था। न वो किसी की पुकार सुन रहा था, न किसी खेल में हिस्सा ले रहा था। उसकी पूरी दुनिया बस वो मोबाइल स्क्रीन बन चुकी थी। तभी फिनले लोमड़ी दौड़ता हुआ आया। अरे बर्नी, चलो टैग खेलते हैं। बर्नी ने बिना आंख उठाए कहा, नहीं यार, अभी बिजी हूं। पास ही रोजी खरगोश और थम्पर खरगोश ये सब देख रहे थे। रोजी ने दुखी होकर कहा, पहले बर्नी कितना खुश रहता था, अब तो हमेशा मोबाइल में गुम रहता है। थम्पर बोला, हमें कुछ करना पड़ेगा। बर्नी को याद दिलाना होगा कि असली मजा मोबाइल के बाहर है। सब दोस्तों ने मिलकर एक मस्त आइडिया सोचा, एक खजाना खोज गेम। इस खेल में मोबाइल की कोई जरूरत नहीं थी। रोजी ने एक रंग बिरखा नक्शा बनाया जिसमें हर सुराग जंगल के किसी खूबसूरत कोने में छिपा था। रोजी ने मुस्कुराते हुए बर्नी को एक लिफाफा दिया। ये पहला सुराग है और याद रखो, मोबाइल के बिना भी जिंदगी बहुत मजेदार हो सकती है। बर्नी ने मोबाइल एक तरफ रखा और लिफाफा खोला। पहला सुराग उसे एक पुराने पेड़ के पास ले गया जहां फिनले छिपा हुआ था। फिनले हंसते हुए बोला, तुमने पहला टास्क पूरा कर लिया, शाबाश। दूसरे सुराग ने बर्नी को फूलों की झाड़ियों के पास नदी की ओर भेजा। झाड़ियों में खोजते खोजते बर्नी फिसल गया और पूरा कीचड़ में लथपथ हो गया। वो जोर जोर से हंसने लगा। हा हा, कितना मजा आया, मैं ऐसे कब हंसा था। अगला सुराग था, ऊंचाई पर तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। बर्नी एक छोटी सी पहाड़ी चढ़ने लगा। ठंडी हवा, हरे पेड़ और नीला आसमान उसे बहुत भा रहे थे। पहाड़ी के ऊपर एक रंगीन पतंग उड़ रही थी जिसमें अगला सुराग बंधा था। अपने बचपन को फिर से आसमान में उड़ाओ। बर्नी ने पतंग उड़ाई। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर सच्ची मुस्कान। कितना अच्छा लग रहा है, स्क्रीन से आजाद। फिर वो झील के पास गया। झूले के नीचे अगला सुराग छिपा था। वहां लिखा था, तुम्हारा समय ही असली खजाना है, इसे समझदारी से बिताओ। थम्पर ने बर्नी का स्वागत ताजे फलों और नींबू पानी से किया। स्वागत है, अब तुम्हारा मन खेलने में लग रहा है ना? फिर सबने मिलकर छुपन छुपाई खेली। हर कोई हंस रहा था, भाग रहा था, खुश था। पिकनिक के दौरान बर्नी को अपने टिफिन में एक आखिरी पर्ची मिली, दोस्ती, खेल और प्रकृति। यही है असली जिंदगी। शाम को सारे दोस्त पेड़ के नीचे लेटे तारे देखते हुए बातें करने लगे। बर्नी ने धीरे से कहा, मैं बहुत कुछ भूल गया था, लेकिन तुम सबने मुझे याद दिला दिया। घर पहुंचकर बर्नी ने मोबाइल से सारे फालतू गेम्स डिलीट कर दिए। अब सिर्फ जरूरी चीजें और बाकी समय दोस्तों के लिए। अगले दिन बर्नी मोबाइल के बिना दौड़ता हुआ आया। चलो दोस्तों, आज पहाड़ी की रेस लगाते हैं। सबने ताली बजाई और जंगल फिर से खुशियों से गूंज उठा। असली खुशी मोबाइल की स्क्रीन में नहीं, बल्कि उन लम्हों में छिपी होती है जो हम अपनों के साथ जीते हैं। समय एक खजाना है, इसे समझदारी से खर्च करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको हमारी कहानियां, मजेदार पाठ और प्यारे प्यारे किरदार पसंद आए हों, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा किरदार कौन सा लगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमें और भी खूबसूरत कहानियां को लाने की प्रेरणा देता है। लव।